I taught you why you should start learning communication skill in English with tenses, and I gave you so many reasons. Before I go ahead giving one more reason, I would like one of you to come over and give your impression about the past session. Orientation first आपने देखा है? Yes, sir. What is your impression about that? So my impression is very good. सर उससे मैंने सीखा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे कॉग्निशन डेवलपमेंट ड्यूटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ड्यूटी दैट इज धर्म और कर्म कर्तव्य. So that is what you learned from Yes, that. sir. और क्या सीखा? एंड कॉग्निशन डेवलपमेंट दैट इज ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सर अगर हम स्टडी करते हैं IL be MA BA PhD बट मेरे में होता है ना एक शिक्षा का वो आना चाहिए. मेरे में अगर अपने आप में वो घमंड रहा हमारे से जो छोटे हैं मेरे को उनकी रिस्पेक्ट करना नहीं आया उनसे बात करना नहीं आया देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ माय एजुकेशन. तो आपने वो चीज़ें सीखी कि Yes, sir. अगर आपको शिक्षित होना है तो आपको संवाद करना आना चाहिए. यस सर दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद टू पर्सन ईच अदर. कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है दूसरों के साथ. अंजलि, आप बड़े आत्मविश्वास से बात कर रही हैं. Yes. हिंदी में भी और इंग्लिश में. आपको क्या लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप इंग्लिश में ही आउट एंड आउट बात कर रही होंगी? ऐसा आपको कॉन्फिडेंस है? यस सर. ऐसा लगता है आपको? Yes, देर आर सो मेनी रीजंस वाई यू शुड स्टार्ट विद टेंसेस learning communication skill in English. I have given so many reasons, and here I have explained 3-4 reasons. One more important reason that is striking my mind at present is this tense. Why should you start from the tense? Tense is time, and when sense is joined, जब टेंस में सेंस जुड़ती है तो वह सेंटेंस बनता है. सेंटेंस यानी अगला हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा. इससे पहले कि हम सेंटेंस के बारे में आपको बताएं, मैं आपको थोड़ी सी गहराई में ले जाना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मानें. फिलॉसफी की, लिटरेचर की, वो इसीलिए बिकॉज आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा डीपन करना है. देयर शुड बी डेप्थ इन योर थिंकिंग ऑल्सो अगर आप क्रिएटिव कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाह रहे हैं. टेंस से शुरुआत इसलिए करनी है कि टेंस का मतलब टाइम होता है, एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डू नॉट रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल नॉट रिस्पेक्ट यू. इफ़ यू वेस्ट टाइम टुडे, टाइम विल वेस्ट यू टुमारो. समय का अगर आज आप सम्मान करोगे तो समय भी आपका सम्मान करेगा. अगर बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद करेगा. इसीलिए समय का सम्मान करना है, और ताकि समय आपको आबाद करे, बर्बाद ना करे. इसलिए टाइम से शुरुआत करनी है, टेंसेस से शुरुआत करनी है. और टाइम का मतलब क्या होता है? काल भी कहते हैं, समय भी कहते हैं, और सेंस को हम समझ कह सकते हैं. समझ. अब जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ समय को और सेंस को, और यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. फिलोसफिकली आई एम साइटिंग एग्जाम्पल, या फिर मैं आपको लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच बतानी शुरू कर दूँ तो क्या होगा? फिलोसफी भी सीखोगे आप, लिटरेचर भी सीखोगे, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे तो आपका सीखने के प्रति, जीवन के प्रति बहुविषयक दृष्टिकोण हो जाएगा, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाएगी. डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, साइंस, रिलीजन, फिलॉसफी, लिटरेचर, ये अलग अलग विषय हैं. तो कम्युनिकेशन स्किल सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपकी सीखने के प्रति मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच
विकसित हो जाती है। दैट इज यू कैन राइट इट डाउन लेटर ऑन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग, यानी सीखने के प्रति आपका बहुविषयक दृष्टिकोण पैदा हो जाएगा। बहुविषयक दृष्टिकोण पैदा हो जाएगा। और जैसे मैं आपको भी एग्जाम्पल दे रहा हूं कि समय से क्या होता है, जिस इंसान को समय की समझ नहीं होती उसके भीतर भय ही पैदा हो जाता है। समय से क्या होता है, भय का उदय होता है। उदय मतलब अगर समय की सही समझ नहीं तो भय का उदय होगा। भय आपको जकड़ लेगा। कैसे भय जकड़ लेगा? कभी पास्ट की चिंता, फ्यूचर की, कभी प्रेजेंट में नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर आपने समय को समझ से जोड़ लिया और उससे सामंजस्य स्थापित कर लिया, सामंजस्य स्थापित कर लिया, तो क्या होगा? ना तो आपको भूतकाल के भूत डराएंगे, ना भविष्य की चिंता सताएगी, उल्टा ही आपको वर्तमान में जीने की कला आएगी। और जब हम वर्तमान में जीते हैं तो कहाँ डर है? अभी क्या आप डर रहे हैं? मैं तो नहीं डर रहा। लेकिन जैसे ही मन कल की सोचेगा, यार कल जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परसों तो मर भी जाऊंगा, एकदम से डराना शुरू हो गया। तो समय की समझ जब विकसित होती है तो क्या होता है, हम निर्भीक होने लगते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, बी अवेयर डोंट फियर। अब अवेयरनेस कहाँ से आती है? सेंस का मतलब समझ भी होता है और अवेयरनेस भी होता है और कॉन्शियसनेस भी होता है। कॉन्शियसनेस भी होता है और अवेयरनेस भी होता है। अवेयरनेस भी होता है। देखो मैं आपको कितना गहरा ले गया, आपको मैं लिटरेचर की गहराई में ले जा रहा हूँ। आई ऑल्सो नो दैट यू आर न्यू, यू आर द बिगिनर, फिर भी आपको मजबूर कर रहा हूँ सोचने के लिए कि आपने समय का ध्यान रखना है, समय बर्बाद नहीं करना है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना और जागृति। चेतना का मतलब होता है कि चेतना जो हम सब लोगों को जोड़ती है, यही सर्वोच्च सत्य है। यानी चेतना जो है जीवात्मा को परमात्मा, वैदिक साहित्य में चेतना को सर्वोच्च सत्य का लक्षण बताया गया है। यानी परमात्मा का लक्षण क्या है? चेतना है, यानी जो हमारी आत्मा है वही तो परमात्मा है। तो चैतन्य जब होने लगते हैं हम, तो समझ हमारे भीतर विकसित होनी शुरू हो जाती है कि हाँ यार मैंने ये करना है। यानी भीतर से आवाज़ आएगी कि अगर अंजलि को लॉ करना है तो मेरे भीतर से आवाज़ आ रही है कि हाँ यार मुझे लॉ करना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि उनका मन इनको चला रहा है, इन्होंने देखा था। लेकिन अगर ये थोड़ी सी समझ विकसित करेगी और टाइम मैनेजमेंट करेगी तो उनको उनकी चेतना जागृत हो जाएगी। और इससे क्या होगा, जब आपको सेंस आनी शुरू हो जाती है, देन अब मैं आपको लिटरेरी सेंटेंस बता रहा हूँ, देन यू योर सेल्फ स्टार्ट बिकमिंग द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल ऑफ योर लाइफ। क्या समझे? आप अपने जीवन के वाहन का स्वयं परिचालक बनते हैं, चालक बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं। और जो मनुष्य अपने जीवन रूपी वाहन का स्वयं परिचालक बनता है, वह दिव्य प्रेरणा का परिचायक बनता है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। यानी उसमें ह्यूमैनिटी आ जाती है, डिविनिटी आ जाती है। अब मैंने लिटरेचर यूज़ किया ना, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की, अलंकार यूज़ किए, लिटरेचर की ओर ले गया।
मैं यहाँ आपको फिलॉसफी की ओर ले गया था, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म भी था। तो क्या हुआ, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच सीखने के प्रति आपकी विकसित होगी। और मैं बात कर रहा हूँ अभी सेंटेंस की। सेंटेंस का मतलब ही होता है जब शब्दों का सामंजस्य हो। क्या हो, शब्दों का सामंजस्य हो, एक व्यवस्था हो। और उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंटैक्स। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा सिंटैक्स क्या होता है, बाद में आपको बताएंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स इज अ ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स भी जिसको कहते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको टेंस में सेंस लानी है ताकि सेंटेंस बने, यानी समय में समझ जोड़नी है ताकि क्या हो, आपके जीवन का वाक्य सामंजस्यपूर्ण हो। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो नेगेटिव वाक्य बन गया या क्वेश्चन मार्क ही रहा, इंटरोगेटिव वाक्य ही बन गया। वो बड़ा स्मूथ होना चाहिए। दिस इज इट। तो एक लिटरेरी सेंटेंस था, क्या मैं लिखूं? क्या सेंटेंस था वो लिटरेरी सेंटेंस जो मैंने अभी कहा? अगर आप इसको रब ऑफ करते तो मैं लिख सकता हूँ। इन अ नटशेल, इफ यू know how to manage time and you don't waste time, time will not waste you. If you waste time, time will certainly waste you. And sense means that you should have that understanding. समझ होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जब आप समझ, समय और समझ को जोड़ोगे तो क्या होगा, आप में अवेयरनेस आएगी। तो एक जो सेंटेंस हमारे सामने आया वो क्या था, सबसे पहला क्या सेंटेंस था, बी अवेयर डोंट फियर, यानी अवेयर हो जाओ, डरो मत। एक सेंटेंस। और ये कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। अभी बाद में बताऊंगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते, जो इंस्ट्रक्शन बताए, विश बताए, ऑर्डर बताए, रिक्वेस्ट बताए। जैसे बी अवेयर, यू तो नहीं बोला, बी अवेयर डोंट फियर। और दूसरा क्या सेंटेंस बताया था, लिटरेरी सेंटेंस बताया था, यू योरसेल्फ will become the driver of the vehicle of your life. Your life. So I am using here literary सेंटेंस, यानी मैं लिटरेचर भी आपको बता रहा हूँ, सिर्फ क्या समझाने के लिए कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी होती है। और हम कर क्या रहे हैं, सेंटेंस कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के वाहन के स्वयं परिचालक बन जाओगे तो दिव्य प्रेरणा के परिचायक बन जाएंगे। और फिर क्या होगा, यू विल हैव दिस सेंस टू स्टॉप एंड नॉट टू स्टॉप when you realize that you might meet with an accident, right? You yourself will become the driver of the vehicle of your life, and you will have the sense ये सेंस यानी समझ, ये समझ, यू विल हैव दिस सेंस टू स्टॉप योर व्हीकल, टू स्टार्ट, टू स्टॉप, कि कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ चलाना है, टू स्टॉप द व्हीकल व्हेन यू रियलाइज, जब आपको भान होगा, ये नया शब्द है, when you realize that you might
meet with an accident. एक्सीडेंट, जब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने इस रास्ते पे नहीं जाना है, यानी गलत रास्ते पे नहीं जाना है, तो आपको खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम टेंस से शुरुआत करते हैं, समय से शुरुआत करते हैं। हम टेंस का मतलब ही होता है टाइम, टाइम से शुरुआत करते हैं हम कोई भी चीज़ सीखने की, और उसको समझ के साथ जोड़ते हैं, और फिर शब्दों का सामंजस्य पैदा हो जाता है, शब्दों का सामंजस्य पैदा हो जाता है, अर्थात सेंटेंस पैदा हो जाता है। दिस वॉज इट। और ये क्या है, इन सेंटेंसेस को हम यूज़ करेंगे जब मैं आपको सेंटेंसेस सिखाऊंगा, इसलिए आप इनको नोट डाउन करें। बाद में जब मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगा, फिर क्लॉजेस के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताऊंगा, तो हम इनका ही डिसेक्शन करेंगे, इनका ही ऑपरेशन करेंगे, इनको ही तोड़ेंगे, देखेंगे कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और अभी जो ये आपने किया है, यह सिर्फ ग्रामर सेशन है। जो कम्युनिकेशन स्किल आप यहाँ सीख रहे हैं, इसमें अभी आपने ग्रामर सेशन ही किया है। और ये ग्रामर सेशन में हमने इतना कुछ बताया है, वो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका बेस बनने जा रहा है। आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो रहा, इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो रहा कि बिल्डिंग उठेगी नहीं ऊपर। बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया सर। फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो हम, ठीक है, तो मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताता हूँ, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारा सारा मटेरियल फाउंडेशन में ही लग गया तो ऊपर की बिल्डिंग कैसे बनेगी। हमारा तो सारा सीमेंट, ईंट, जो भी मटेरियल ख़त्म हो जाएगा। चलिए फिर मैं सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। अब सेंटेंस की बात करते हैं। Sentences in English. There are, yes, 4 main kinds of sentences. Number 1, statement sentence. Statement sentences. Statement sentence means, this is also called declarative sentence, assertive sentence. Statement sentence has further 2 parts. First is simple, second is negative. Statement can be simple, it can be negative also. Then second is interrogative. Interrogative sentence, and it has further 3 types or 3 parts. First is interrogative, second is negative interrogative, third is question words. For example, can you give example? Simple. He writes a letter. Anjali eats an apple. Right? So can you make negative interrogative out of this? Say. Anjali is not. No. Anjali does not eat an apple. Does Anjali does not eat an apple? Does Anjali not eat an apple? How does Anjali eat an apple? So this I will tell you later on. It was just the examples. Now third is imperative sentence. Imperative sentence, and that is wish, order, request, and guidance or instruction. So what example I gave you a short while ago? Be aware, don't fear. क्या एग्जाम्पल था?
Be aware, don't fear. और फोर्थ क्या है? Exclamatory sentence. And exclamatory sentence is used to express strong wish, strong and sudden wish. Sudden wish. जैसे ओह, hurrah, alas, I lost my pen. Hurrah, we won the match. Strong and sudden wish it is. And it can be sometime question also. How can it happen? Exclamation mark. So these are 4. So that was all about sentence. I will tell you in the next session the order of the words in a sentence.